नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप इसकी कहानी जरूर जानते होंगे। श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हैं एक 14 साल के लिए। इस जंगल में सीता का अपहरण कर लिया जाता है राक्षस रावण के द्वारा। इसके रिस्पॉन्स में राम अपने शीश मैसेंजर अंगद और हनुमान को भेजते हैं सीता की मांग करने। जब रावण नहीं मानता तो यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसमें अच्छाई की जीत होती है और रावण हार जाता है। हर साल हम इसी चीज का जश्न मनाते हैं, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। धर्म ने अधर्म को हरा दिया। कहानी सुनने में कितनी सिंपल लगती है ना ये, लेकिन शायद ये कहानी इतनी सिंपल है नहीं। स्पेशली अगर आज आप व्हाट्सएप मैसेज देखेंगे या फिर सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे, जो हीरो राम वर्सेस विलन रावण के नेरेटिव के अगेंस्ट जाते हैं। इनफैक्ट कई ऐसे मंदिर भी है देश में जहाँ पर रावण की पूजा करी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश के रावण ग्राम गांव में ये मंदिर, या फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में दशानंद रावण टेम्पल, या फिर ग्रेटर नोएडा में ये मंदिर। सिमिलरली राजस्थान के जोधपुर में या फिर आंध्र प्रदेश में आपको रावण के मंदिर मिल जाएंगे, जहाँ पर लोग नारे लगाते हैं जय लंकेश जय रावण बाबा की। YouTube पर मिलियंस ऑफ व्यूज में कई ऐसी पोयम मिल जाती है जहाँ पर कहा जाता है, मैं घमंडी, मैं पापी, हाँ मैं ताकत का प्रतीक हूँ, मैं वही दशानन जिद्दी हूँ और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही थी। और क्लोज द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। आजकल रिसेंटली ये देखने को मिला है, चाहे वो लेफ्ट विंग लोग हो या फिर राइट विंग, जिनमें रावण के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा आ गया है। लोग जस्टिफिकेशन देते हैं कि रावण ने जो किया वो क्यों किया, रावण इतना भी बुरा नहीं था। कई लोग इस तरीके से सिंपत्ति दिखाते हैं रावण और कुंभकर्ण को लेकर, लेकिन रावण के तीसरे भाई विभीषण, उनका केस इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्हें हर तरफ से हेट मिलता है, उन्हें गद्दार बताया जाता है, एक एंटी नेशनल। ऐसे प्रोवर्ब्स आपने सुने होंगे विभीषण के बारे में, घर का भेदी लंका ढाए। एक विभीषण गाना भी है सिंगल गुलशन चन्नीवाला के द्वारा, जिस पर 6.1 मिलियन व्यूज आ रखे हैं। इसमें मेन लाइन भी थी, पेरियों की नहीं थी औकात लाडले, विभीषण जैसे दोस्तों ने मेरी लंका जला दी। ये कैसे लेसन है जो लोग रामायण से सीखते हैं? क्या सही में विभीषण इतना हेट डिजर्व करता है? और क्या रावण सही में इतनी सिंपत्ति डिजर्व करता है? आज के इस दशहरा स्पेशल वीडियो में दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो की बटन दबा लीजिए। अगर लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना। रावण के दर्शन करना है। रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है इसलिए, हाँ सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। तो आइए विभीषण की बात करने से पहले रावण की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो रावण के फेवर में उठाया जाता है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, पता है कि रावण ने सीता का अपहरण करा, पर उसकी पॉजिटिव साइड भी देखो। पता है कितना बड़ा विद्वान था, सारे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ रखा था, इतनी कमाल की वीणा बजाता था, शिव भक्त था, ब्राह्मण था। जलाने लग गए पुतला ऐसे ही। पॉजिटिव देखा करो कुछ। रावण एक शिव भक्त था, ब्राह्मण था, इंटेलिजेंट था। तो मैं कहूंगा दोस्तों एक बार इस पेंटिंग्स को देखिए, है ना ये कितनी सुंदर पेंटिंग्स। क्या आप जानते हो दोस्तों इन सुंदर पेंटिंग्स को किसने बनाया है? इन्हें बनाया है हेड ऑफ हिटलर ने। क्या आप जानते हो वो बहुत बड़ा स्किल्ड पेंटर था? क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि वो बहुत बड़ा स्किल्ड पेंटर था तो आप उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे? तो क्या इस स्किल्स की मदद से वो कम बुरा इंसान बन जाता है? ऑब्वियसली नहीं। सेम थिंग रावण के लिए भी एप्लीकेबल है। रावण चाहे कितना भी पावरफुल था, कितना भी टैलेंटेड था, कितना भी उसे वेद पुराण आते थे, जो उसने सीता का अपहरण करके क्राइम किया था वो कम बुरा नहीं होता। इसके अलावा रावण रिस्पॉन्सिबल था मारीच की मौत के पीछे। उसने कहा था या तो तू मेरी मदद कर ले सीता को किडनैप करने में, या फिर मैं तुझे मार डालूंगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने सोचा कि मैं श्री राम के हाथों ही मरता हूँ। इसके अलावा सीता के अपहरण के दौरान उसे बचाने जटायु आया था, उसे भी रावण ने मार दिया। लेकिन रावण एक शिव भक्त था, तो शिव भक्त होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो रावण ने जो क्राइम किया वो साफ हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था और जो ब्राह्मण आदमी होते हैं उनमें अच्छे संस्कार होते हैं। लेकिन ये किस तरीके के संस्कार हुए औरत को इस तरीके से डिसऑनर करना? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आज भी
लोगों की आइडेंटिटी को देखकर उसे अच्छा या बुरा कहते हैं, ना कि उसके कर्मों को देखकर। हाँ भाई, ये आदमी मेरी कास्ट से है, मैं जिसकी पूजा करता हूँ ये भी उसकी पूजा करता है, ये भी मेरे धर्म का है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यह होगा कि ये अच्छा इंसान है। मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता कि इसने किसी का मर्डर किया है या फिर इसने कोई गलत काम किया है। मैं तो भाई बस आइडेंटिटी देखता हूँ। सोचने वाली बात है यहाँ पर। और रावण के द्वारा की गई कई एक्टिविटीज को बताया गया है उत्तरकांड में, क्योंकि रामायण के बाद एक हैप्पी लोक था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रामायण की कहानी खत्म हो जाती है जब राम, लक्ष्मण और सीता घर लौटते हैं। लेकिन कुछ किताबों में आपको एक और चैप्टर मिलेगा उत्तरकांड करके, जिसमें राम के ऊपर 2 बड़े आरोप लगाए जाते हैं। पहला कि उन्होंने सीता के ऊपर पेनिस किया था, महल से निकाल के जंगल भेज दिया था। दूसरा कि उन्होंने शंभुक को मारा था, जो सो कॉल्ड एक लो कास्ट आदमी था। कई कॉलेजेस इसके खिलाफ एविडेंस पॉइंट आउट करते हैं, ये कहते हुए कि उत्तरकांड एक प्रक्षिप्त था, यानी एक लेटर एडिशनल था, इसे ओरिजिनल रामायण का पार्ट नहीं माना जाता। तो पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि रावण एक स्कॉलर, शिव भक्त और ब्राह्मण कैसे हो सकता है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक स्कॉलर, शिव भक्त, ब्राह्मण भी रावण हो सकता है। यार राम से जो लड़ाई थी वो एक अलग बात है, पर रावण कितना कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था, अपने राज्य पे कितना अच्छे से शासन करता था, वो तो देखो। एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सजेस्ट करता हो कि रावण एक अच्छा राजा था। इनफैक्ट जब शूर्पणखा उसके पास आती है तो रावण को कुछ इस तरीके से क्रिटिफाइड करती है। अरण्यकांड चैप्टर 33 शूर्पणखा कहती है, रावण वल्कल प्रोजेक्टर से एडिटेड है, अनगाइडेड है, लस्टफुल, ग्रीडी, एक ऐसा राजा है जो जनता की सुनता नहीं है, अपने देश का प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, एक बेवकूफ है जो जिसके चारों तरफ ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, हार्श है, एरोगेंट है, इंटॉक्सिकेटेड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है और इसमें कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। और ये सब सुनने के बाद रावण का रिएक्शन क्या होता है? आखिरी श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि एरोगेंट रावण इन सब चीजों को सुनते हैं और अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पर तीसरा आर्गुमेंट शूर्पणखा को लेकर उठाया जाता है। रावण ने सीता का अपहरण तो किया, क्यों किया? अपनी बहन का बदला लेने के लिए। लक्ष्मण ने कितनी बेरहमी से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। मैं तो कहता हूँ कि रावण जैसा भाई ना हर बहन का होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी शूर्पणखा की कहानी को समझते हैं। लोगों को लगता है कि ये कहानी बड़ी सिंपल है। शूर्पणखा ने लक्ष्मण को प्रपोज किया, लक्ष्मण ने रिजेक्ट किया और बदले में नाक काट दी शूर्पणखा की। लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा गया है इसको लेकर? अरण्य कांड के चैप्टर नंबर 17 और 18 में इसका मेंशन किया गया है। शूर्पणखा राम के पास जाती है शादी की मांग करने के लिए। चैप्टर नंबर 17 के श्लोक 27 और 28 में लिखा गया है कि वो सीता की इंसल्ट करती है, सीता को बदसूरत, डिफॉल्ट कहती है। वो कहती है कि वो सीता और लक्ष्मण को खा जाएगी और राम को कहती है कि वो हस्बैंड बने उनके। फिर लिखा गया है कि लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं एक तलवार का इस्तेमाल करके। ये रही मेरी पत्नी सीता। ये भद्दी औरत तुम्हारी पत्नी है, मैं इसे मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया तो एक फाइनल आर्गुमेंट उठाई जाती है कि रावण ने कभी छेड़खानी नहीं करी। रावण ने सीता का अपहरण तो करा, पर कितने इज्जत सम्मान से रखा, कुछ भी जबरदस्ती तो नहीं करी। सुंदरकांड चैप्टर नंबर 22 श्लोक 8 और 9। रावण कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 2 महीने की डेडलाइन रखी है, अगर तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो तुम्हें किचन में भेज दिया जाएगा, तुम्हें पकाया जाएगा और तुम्हें मेरा नाश्ता बनाया जाएगा। किसी भी एंगल से ये एक रिस्पेक्टेबल बिहेवियर लगता है क्या? रावण एक बुराई का सिंबल है क्योंकि उसने कई ऐसे बुरे काम किए हैं। कई उसे आसपास के लोगों ने समझाने की कोशिश भी करी थी। सिर्फ विभीषण ही नहीं, कुंभकर्ण को भी लगता था कि रावण गलत कर रहा है। युद्ध कांड चैप्टर 63 कुंभकर्ण रावण से कहता है दुष्कर्म करने वाले का पतन होता है और तुम्हारे पाप की सजा भी तुम्हारे नजदीक आ गई है। तो रावण के भाइयों को भी रावण की गलतियां पता थी, तो कुछ लोग आज भी क्यों जस्टिफिकेशन बनाते हैं रावण के फेवर में। हर बहन को रावण जैसा फल चाहिए। सम्मान कितनी बाई कार है, बच्चे का सब रावण लिखा हुआ। बड़े महान विद्वान था। रावण ने कोई बुरा काम नहीं करा है। नहीं क्या? और अगर बुरा करता तो माता सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में क्यों बैठे? भाइयों की बात करते हैं तो आते हैं कुंभकर्ण पे। कुंभकर्ण को पता होने के बावजूद भी कुंभकर्ण ने युद्ध में हिस्सा लिया। अच्छा, तुम हो कुंभकर्ण, लंका के सबसे बलशाली योद्धा। अब
बस आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।